नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा और नॉन स्टॉप एट 9 की शुरुआत हम कर रहे हैं आज आई एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल जलियांवाला बाग जीर्णोद्धार को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दिया। जब हैरत की बात यह है कि आज ही राहुल गांधी ने इसको लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। आई डोंट नो व्हाट हैज बीन रिमूव्ड, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब प्राइम मिनिस्टर, मैं भी उस रात को बोला था, इट लुक वेरी नाइस। जलियांवाला बाग के जीर्णोद्धार को लेकर जिस कांग्रेस ने सबसे बड़ा ऐतराज जताया, जिस जीर्णोद्धार को राहुल गांधी ने शहीदों का अपमान बता दिया, उसी कांग्रेस के एक और बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको लेकर मोदी को क्लीन चिट दे दी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर पीएम मोदी की तारीफ कर दी। तो मैंने देखा है उस रात को जब प्राइम मिनिस्टर, मैं भी उस रात को बोला था, टू मी इट लुक वेरी नाइस। यू नो 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो इट लुक्स वेरी नाइस, बट आई डू नॉट नो व्हाट टू इट। भारत के इतिहास में दर्ज एक काले अध्याय के रूप में जाना जाने वाला पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग को रिनोवेट कर दिया गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर आलोचना और आक्रोश की लहर फैल चुकी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे अभद्र क्रूरता करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूँ, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया वे उन लोगों को नहीं समझ सकते जिन्होंने किया है। हालांकि राहुल गांधी ने इसकी तीखी आलोचना की, लेकिन चंद घंटे बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी तारीफ कर राहुल गांधी और कांग्रेस की किरकिरी करा दी। सवाल है कि क्या कैप्टन अमरिंदर ने ईमानदारी के साथ अपनी राय जाहिर की है या फिर उन्होंने जानबूझकर आला कमान की फजीहत कराने की कोशिश की है, क्योंकि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज चल रहे हैं और कैप्टन खेमा दबी जुबान में ये भी कह रहा है कि आला कमान ने सिद्धू की बयानबाजी पर खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। ये कैप्टन खेमे के दबाव का ही असर है कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी को ये कहना पड़ गया कि 2022 का चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन कैप्टन खेमा आला कमान पर चेहरा घोषित करने का औपचारिक दबाव बना रहा है और खुद कैप्टन अमरिंदर भी गाहे बगाहे वही कर रहे हैं जो आला कमान के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की 2 40 मंजिला इमारतों को आज ढहाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, फ्लैट मालिकों को ब्याज समेत पैसा दिया जाएगा। आसमान से बातें करती ये दोनों इमारतें 3 महीने के भीतर जमींदोज हो जाएंगी। ट्विन टावर का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि दोनों टावरों का निर्माण भ्रष्टाचार की बुनियाद पर हुआ था। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी गगनचुंबी इमारतें। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने हाउसिंग प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्ट में कंपनी के 2 40 मंजिला टावर ढहाने का आदेश दिया है। तो साथ ही ये भी कहा कि कंपनी फ्लैट मालिकों को सूद समेत पैसे वापस करे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, नोएडा सेक्टर 93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैटों वाले ट्विन टावर का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपरटेक द्वारा इन्हें अपनी लागत पर 3 महीने की अवधि के भीतर तोड़ा जाना चाहिए। सुपरटेक को 2 महीने के भीतर ट्विन टावर के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक की मिलीभगत से हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा, जब फ्लैट खरीदने वालों ने आपसे 2 टावरों एपेक्स और सियान के बिल्डिंग प्लान्स का खुलासा करने को कहा, तो आपने सुपरटेक से पूछा और कंपनी की आपत्ति जताने के बाद ऐसा करने से मना कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आपने उसकी जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि आप सुपरटेक जैसे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं। जहाँ तक कार्यवाही का प्रश्न है, कार्यवाही ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। जिन अधिकारियों ने, जबकि कोर्ट में, क्योंकि ये पुराना प्रकरण था
और अभी हम लोग के संज्ञान में नहीं था, तो कुछ अधिकारियों ने ये तथ्य हम लोग के सामने नहीं रखे थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही ऑलरेडी प्रचलित हो गई है। इसके अलावा जो अधिकारी उस वक्त नियुक्त थे, जिनके समय ये सभी अप्रूवल्स हुए हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जांच कराकर सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 11 अप्रैल 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने के भीतर दोनों इमारतों को ध्वस्त करने और फ्लैट खरीदारों को पैसे वापस लौटाने का आदेश दिया था। रियल एस्टेट फर्म की अपील में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। फ्लैट्स के रिफंड स्टेटस की बात करें तो सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। टावर ढाने का आदेश आने तक 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। 633 लोगों के फ्लैट बुक कराए गए थे, जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं। 133 दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अभी भी निवेश कर रखा है। फाइनली आज इसमें जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको बहाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि दोनों टावर्स डिमोलिश किए जाएं, उसको उन्होंने एज इट इज रखा है। और इसमें विस्तृत अध्ययन में यद्यपि समय लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो ऑर्डर है अथॉरिटी उसका अक्षरशः पालन करेगा। कोर्ट ने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 माह का समय दिया है, तो 3 माह के समय में ये टावर्स डिमोलिश किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को ग्रीन एरिया में सुपरटेक के 2 आवासीय टावरों को मंजूरी देने और फिर सूचना के अधिकार को अवरुद्ध करने को लेकर नोएडा अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई थी और इसे शक्ति का चौंकाने वाला इस्तेमाल करार दिया था। जबकि नोएडा अथॉरिटी ने देर से शिकायत करने के लिए घर खरीदारों को ही कसूरवार ठहरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज पहली बार 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। इन जजों में 3 महिला जज भी हैं। इनमें एक जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं। हालांकि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से साल भर पहले सुझाए गए 14 नामों को वापस कर दिया है। आगे की 3 पंक्तियों में 24 जज बैठे थे। चौथी कतार में वो 9 लोग थे जिन्हें मिलना था सुप्रीम कोर्ट का पदभार। घड़ी की सुइयां 10:30 पर पहुंची और शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट में जजों के शपथ ग्रहण का ऐतिहासिक समारोह। सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने 9 लोगों को सुप्रीम के जज की शपथ दिलाई, जिनमें 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं, तो वहीं एक वरिष्ठ वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। सीजेआई की अनुमति से एक-एक कर नए जजों की नियुक्ति के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश पढ़े गए। नवनियुक्त जजों के नाम पुकारे गए और चीफ जस्टिस उन्हें पद की शपथ दिलाते गए। सबसे पहले जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका को शपथ दिलाई गई। फिर बारी बारी से जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सीटी रविकुमार, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, पीएस नरसिम्हा को शपथ दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट को 3 नई महिला जज मिली हैं, जिनमें कर्नाटक हाईकोर्ट की तीसरी सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश बीवी नागरत्ना भी शामिल है। वरिष्ठता के मुताबिक नागरत्ना 2027 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण भी पहली बार हुआ। जिन 9 जजों ने शपथ ली है, उनकी सिफारिश कॉलेजियम ने ही की थी और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी हरी झंडी दिखा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आपको यूपी की तैयारी बताते हैं। दरअसल पूरे यूपी में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी आम आदमी पार्टी ने अब अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है उनकी पार्टी बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खोलेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में पैर जमाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी का चुनाव अकेले लड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन यूपी के पार्टी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऐलान के साथ ही इन अटकलबाजियों पर विराम लग गया है। संजय सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया है कि आम आदमी पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अगले 15 दिनों के अंदर की जाएगी। इस वक्त 120 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार है। हम बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद और आपके असली राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे।
माना जा रहा है कि यूपी में इस बार मुख्य लड़ाई बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन और समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच होगी। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस भी यूपी में अपनी दावेदारी को किसी से कम मानने को तैयार नहीं। फिलहाल कांग्रेस पूरे देश में निजीकरण को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटी है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का खोखलापन बता रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देशन पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस सरकार का भंडाफोड़ करेगी और इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश की जनता ने कांग्रेस के लिए रास्ता बना दिया है कि अब कांग्रेस जैसी पार्टी की इस देश के हित में जो काम करना चाहिए वो नहीं की है, इसीलिए उनको सत्ता से हटाने का काम किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी की कोशिश छोटे दलों से गठबंधन की है, क्योंकि वो खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। अब तक माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी भी उसी संभावित गठबंधन का हिस्सा बनने वाली है, लेकिन संजय सिंह के ऐलान से साफ हो गया है, आम आदमी पार्टी का मकसद चंद सीटें जीतना नहीं बल्कि यूपी में संगठन का विस्तार करना है। यही वजह है कि पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी